तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम का सिस्टम हैंग करने से पहले क्यों ना एक और वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो आज तक का सबसे इमोशनल वीडियो होने वाला है, सीजन 2 पार्ट 1। सो जस्ट फील इट। देखो, अब तक जो कुछ भी था वो मैं खुद था, क्योंकि मेरा मानना था कि लोग मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है और आप इस दुनिया को जिस नज़रिए से देखते हो आपको वैसी दिखने लगती है। तो ये 3 लोग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके साथ मैं हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा, क्योंकि हर रिश्ते को निभाना आना चाहिए, रिश्ते बनाना मैटर नहीं करता। और इतना सब बोलने के बाद मुझे संस्कृत में श्लोक याद आ गया, उदार चरित्र वस्तेव स कुटुंबकम। यानी कि इसका मतलब है कि उदार चरित्र व्यक्ति के लिए पूरा संसार ही एक परिवार के समान है। और जरूरी नहीं है कि कोई इंसान आपके साथ रहता है, मीठी मीठी बातें करता है तो वो आपका दोस्त, भाई या फिर आपका प्रेमी या फिर कोई प्रेमिका हो, ये जरूरी नहीं है। नमक की तरह कड़वा जान देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। मीठी मीठी बातें करने वाले तो चापलूस पे मिल जाते हैं। और ये 3 लोग जो मेरी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। क्यों कोई इंसान गलत नहीं होता, बस आपका नज़रिया गलत होता है। तो अपनी सोच को बदलो। इंसान की सिचुएशन, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका नेचर, उसका टैलेंट, मेंटल सेटिस्फैक्शन और इमोशनल इंटेलिजेंट, और जिसने अब इन पॉइंट्स को समझ लिया वो फिर इंसान से इंसान नहीं रहा, वो ग्रेट पर्सनैलिटी बन गया। वैसे तो रोस्टिंग करना मेरा पैशन है, लेकिन जाने अनजाने में अगर मैंने किसी को रोस्ट किया हो या गलत बोला हो तो ज़्यादातर सबने रिएक्ट ही किया है। लेकिन ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे समझा हो न समझा हो, लेकिन इतना तो पक्का समझ गए होंगे कि मैं ज़्यादा सीरियस टाइप का इंसान नहीं हूँ और लाइफ में ज़्यादा सीरियस होना भी नहीं चाहिए। लाइफ में अंदर से सीरियस रहो, बाहर से हंसते खेलते रहो। और जिनको ये गलत फहमी है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, नॉलेज गेन करना, पढ़ाई करना यही ज़िंदगी का मेन पर्पस है, तो ये सबसे बड़े चूतिए हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में ना खेला है, ना मौज मस्ती की है, ना आप हंसे हैं, आप कोने में बैठ जाओ इस जगह, ठीक है, और आपने ज़िंदगी को काट दिया, 20-30 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। तो ये ज़िंदगी जीना नहीं कहते इसे, ये आप जिंदा लाश बन के आपने ज़िंदगी को काट दिया। सत्य को वैसे तो मैं हर इंसान को बहुत अच्छे समझता हूँ और हर इंसान को स्कैन करने की मेरे अंदर काबिलियत है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को अगर हद से ज़्यादा इज्जत दे दी जाए तो उसे हजम नहीं होती, फिर वो खुद को तोप सिंह समझने लगता है। लेकिन इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जिस बंदे ने दूसरे इंसान के अंदर पॉजिटिविटी देखनी शुरू कर दी ना, तो इंसान पक्का परफेक्ट इंसान बन जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरों के अंदर सिर्फ नेगेटिविटी देखते हैं बस, क्योंकि वो खुद नेगेटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं, तब देखो, एजुकेशन का रोल इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है ये बात मैं नहीं मानता। अगर हम उन लोगों को देखा जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं, तुम पाएंगे कईयों की लाइफ में तो एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं है। एजुकेशन का रोल होता है सिर्फ एक लिमिट तक, उसके बाद आप सक्सेसफुल बनोगे नहीं बनोगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, आप किस चीज़ को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है आप ऐसे फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ एजुकेशन का कोई दूर दूर तक कोई रोल ही ना हो। तो अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, तो आप गलत सोचते हो। क्योंकि जो हाईली सक्सेसफुल है उनका मानना है कि सिर्फ एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। वो तो इस बात पर डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में, आप किस चीज़ को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो एक और लॉन्ग वीडियो आने वाली है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो उसके लिए वेट कीजिए।